वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को कलदम टीटीपी का सियासी विंग और दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने का ऐलान। पीटीआई के पास फोर्सेस के शौदा के लिए दो अल्फाज नहीं, इनका लीडर दहशतगर्दों को शहीद कहता है, टीटीपी को दहशतगर्द कहते इन्हें खौफ आता है। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी जहनियत के लोग हुकूमत कर रहे हैं, जिनकी कारकर्दगी सिफर है। ये बुज़दिल लोग सिर्फ औरतों पर हमला करते हैं, ये अंदर से इंतहाई खोखले हैं। अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मनशियात फरोशी, टिम्बर समेत दीगर माफियाओं की सरपरस्ती का भी इल्जाम। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश कर दिया। सूबाई हुकूमत के पास सिर्फ दूसरे सूबों पर चढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं रहा। पहले परवेज खटक और गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते थे और अब सुहेल आफरीदी कभी पंजाब तो कभी सिंध का रुख करते हैं। लीगी रहनुमा जाहिद खान की अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी के बानी पीटीआई को नामजद किया था, क्या वजह है इन दोनों में ऐसी कुर्बत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जुना टर्मिनल पर वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने इस्तकबाल किया, अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। सुहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में कारकुनों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला का कराची रवानगी से कबल कारकुनों को इतवार के रोज़ मज़ार कायद पर जलसे की तैयारी का पैगाम। मानी पीटीआई का तालिबान के बारे में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कानून के दायरे में सुहेल आफरीदी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी को बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देंगे। नासिर शाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो उनसे बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया कि पीटीआई साबित करे कि वो पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्दों के साथ। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात की ओनरशिप लेने का मुतालबा। हुकूमत से सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की अपील। ऑपोजिशन पर संजीदगी न दिखाने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए हिम्मत का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद बेहतर रमज़ान पैकेज तैयार करने का हुक्म। गरीबों को इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट से देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 27 सूबों तक फैलने वाले एहतजाज ने 45 जानें निगल लीं। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी, सरकारी इमारतों को तोड़ फोड़ दिया, पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बे किया कि मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारतीय सरमायाकार चकरा कर रह गए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5 दिन में भारतीय सरमायाकारों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने भी हिमायत कर दी। अगले हफ्ते बिल की मंजूरी का इम्कान। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर ली। मेरिट पर ज्यादा तादाद में मुसलमान तलबा को दाखिला मिलने पर भारतीय हुकाम ने लाइसेंस मनसूख करके मकबूजा कश्मीर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 नशस्तों पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिलने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने शदीद एहतजाज किया था। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारतीय हुकाम के फैसले को कश्मीरी तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करार दे दिया। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकारों की जानिब से फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पोर्टलैंड में आज हुक्काम ने खातून और मर्द को गोली मारकर जख्मी कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और एजेंट्स को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। आईएस हुक्काम की फायरिंग के वाकयात के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे फूट पड़े। व्हाइट हाउस के सामने रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में भी एहतजाज किया गया।
मिनेसोटा में मुजाहिरीन और राय से एहलकार गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम को झटका। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप के मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। ट्रंप को अब वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। अमेरिकी सदर की करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिकी फौजी हमले या जाहरियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होने का दावा कर दिया। ट्रंप ने वाजे कर दिया कि बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाले वो खुद हैं, सिर्फ उनका दिमाग और अखलाकियात उन्हें रोक सकती हैं। ट्रंप ने 1 साल तक वेनेजुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वेनेजुएला में कार्रवाई को अमरीकी अवाम के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि अमरीका के वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा होगा तो दुश्मनों पर बालादस्ती हासिल होगी। फौजी बरतरी की वजह से लोग अमरीका को चैलेंज करने से घबराएंगे। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी से आलमी निज़ाम को खतरे में देख लिया। ट्रंप का तरीका ना रोका तो दुनिया लुटेरों का ठिकाना बन जाएगी, जहां ताकतवर मुमालिक मर्जी मुसल्लत करेंगे। जर्मन सदर ने वेनेजुएला में कार्रवाई को जमहूरियत के लिए नुकसान करार दे दिया। जो हैदराबाद में क्रिकेट लेकर आए, काफ़ी टाइम से कोई क्रिकेट नहीं थी, डेड थी क्रिकेट। काफ़ी टाइम पहले भी क्रिकेट हुई थी, तो यही है जुनून है हमें खेलने का और देखने का भी। तो जी सबसे पहले तो फवाद भाई जिन्होंने ये टीम ली है उनको सल्यूट मारता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो है यहाँ पे जो है बहुत हम खुश हैं। पहले हम कराची को सपोर्ट करते थे, अब सिंध की दूसरी नई टीम आई है, तो अब तो जो है हैदराबाद, अब तो कराची आ जाए सामने, कोई भी आ जाए तो सिर्फ हैदराबाद को सपोर्ट होगी। 2025 हर लिहाज से मुल्क के लिए कामयाबियों का साल रहा। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात के नताइज मिलना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में पाकिस्तान एक शख्स की वजह से तन्हाई का शिकार हुआ। अब हुकूमत और इदारों की मुश्तरका काविशों से मुल्क आगे बढ़ रहा है। गुज़श्ता साल जहां अस्करी कामयाबियाँ मिली, वहीं मौशी मैदान में भी कामयाबियाँ समेटी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। अब पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई मईशतों में शामिल हो चुका है। वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गैर मनसूबाबंदी की तरक्की और सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सों और अमले पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को फुल प्रूफ तरीक़ेकार से मेडिसिन फराहम करने का हुक्म। वाज़े कर दिया, ना अहलों और काम चोरों को घर जाना होगा। वफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रॉश के साथ मुआहदा। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। 70% कंपनी और 30% अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 1 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम करने का ऐलान। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरा शहरी को 3 लाख रुपए का लालच देकर एक गुर्दा निकाल लिया था। कराची के इलाके सोहराब गोट के लासी गोट में गैरत के नाम पर मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में मकतूला के 3 भाई और एक कजन नामजद। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
साहिवाल में सीसीडी से मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 35 संगीन मुकदमा दर्ज थे। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वजीर आजम ने भी इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। सीडीए से रिपोर्ट तलब। सीडीए के इकदाम पर कड़ी तनकीद सामने आने के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दरख्तों की कटाई का नोटिस दिया था। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, शहरियों के दांत बज उठे। कराची में मौसम की सर्द तरीन रात, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में आइंदा चंद रोज सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी की शदीद लहर जारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक की दरखास्तों पर समाअत। अदालत का दरख्तों की कटाई पर डीजी पीएचए पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। दरख्त काटने में पीएचए का जो अफसर मुलव्वस हुआ उसे गिरफ्तार कराऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अमरीकी सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के फरोग और मौसर राबतों पर जोर। बलूचिस्तान में अवाम के लिए ई बाइक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। हुकूमत 30% सब्सिडी फराहम करेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान काबीना का पेशगी मेडिकल अदायगी और अवामी इंडोमेंट फंड का ऑडिट कराने का हुक्म। मुस्लिम ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुतनाज़ सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की शदीद मजम्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और कतर समेत 22 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और OIC ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गोली पहले मारेंगे, पूछेंगे बाद में। डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करने पर खबरदार कर दिया। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, 4 अफराद हलाक, 19 जख्मी। बिजली की रफ्तार से लपकने वाले हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से रिहायशी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने की मसनूई जहानत से तैयार वीडियो जारी। अमरीका और मगरब पर चीन की तजारती बरतरी और टेक्नोलॉजी के मामले में दोहरे मयार अपनाने पर तंज। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज दंबोला में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।